और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर और ग्राम कचहरी चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पकड़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहानाबाद जिले की जनसंख्या की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है, जहां फाइनल आंकड़े के अनुसार जिले की कुल आबादी जो है 9,35,691 है। इसी आबादी के आधार पर अब पंचायत से लेकर जिला परिषद तक की सभी सीटों का आरक्षण रोस्टर भी बनने का बता दें कि तैयारी की जा रही है। और अब यानी कि अब से कुछ ही देर में बात करें, अब से कुछ ही दिनों में तो आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा। तो बता दें कि जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। इस चुनाव के आरक्षण रोस्टर की मापदंड के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। इस आधार पर जिले के वार्ड से लेकर जिला परिषद क्षेत्र तक जनसंख्या का प्रारूप तैयार कर अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत आने वाले जिले के इलाके की कुल आबादी 9,35,691 है। इनमें अनुसूचित जाति की आबादी जो है 1,93,723 तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है 1054 है। प्रखंड वार आबादी की बात करें तो घोसी प्रखंड में जो है 76,735 कुल आबादी है, जिसमें जो है 15,536 अनुसूचित जाति तथा 26 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हुलासगंज प्रखंड की बात करें तो कुल आबादी जो है वहां पे 94,485 है, जिसमें अनुसूचित जाति की बात करें तो 1,96,052 है तथा अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 158 है। सदर प्रखंड की कुल आबादी जो है 1,51,551 है, जिसमें जो है 34,513 अनुसूचित जाति तथा 97 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। मोदनगंज प्रखंड में कुल आबादी की संख्या बता दें कि 87,718 है, जिसमें अनुसूचित जाति 16,543 तथा अनुसूचित जनजाति 61 है। काको प्रखंड में कुल आबादी जो है 1,50,450 है, जिसमें 33,285 अनुसूचित जाति तथा 198 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। रतनी फरीदपुर प्रखंड में कुल आबादी जो है 1,46,586 है, जिसमें अनुसूचित जाति की बात करें तो 21,664 तथा 235 अनुसूचित जनजाति हैं। जिले में सबसे अधिक आबादी मखदूमपुर में है, जहां कुल जनसंख्या जो है 2,28,160 है, जिसमें 52,470 अनुसूचित जाति तथा 287 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। जिले में वर्तमान में कुल 88 पंचायतें हैं। मुखिया पद के लिए इनमें 53 पंचायतें सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित है, हालांकि इनमें महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है। शेष पंचायतें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिनमें महिला सीटें भी निर्धारित की गई है। सदर प्रखंड में कुल 14 पंचायतों में 9 सामान्य वर्ग के लिए है, जिनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिनमें 1 महिला सीट शामिल है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पंचायत महिला हेतु सुरक्षित है। रतनी फरीदपुर प्रखंड में 14 पंचायतें में 10 सामान्य वर्ग के लिए है, जिनमें 5 महिला सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पंचायतें आरक्षित है, जिनमें 2 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए भी 4 पंचायतें आरक्षित है, जिनमें 2 महिला सीट शामिल है। हुलासगंज प्रखंड में कुल 9 पंचायतों में 6 समान वर्ग के लिए है, जिनमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1 पंचायत पिछड़ा वर्ग तथा 2 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिनमें 1 महिला सीट शामिल है। और घोसी प्रखंड में 7 पंचायतों में 3 सामान्य वर्ग के लिए है, जिनमें 1 महिला सीट है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पंचायतें आरक्षित है, जिनमें 1 महिला सीट निर्धारित की गई है। मोदनगंज प्रखंड में 8 पंचायतों में 5 सामान्य वर्ग के लिए है, जिनमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पंचायतें आरक्षित है, जिनमें 1 महिला सीट शामिल है। काको प्रखंड में 14 पंचायतों में 7 सामान्य वर्ग के लिए है, जिनमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पंचायतें आरक्षित है, जिनमें 1 महिला सीट सुनिश्चित की गई है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जहानाबाद जिले की बात करें तो यहाँ के जो आंकड़े हैं जो है आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में रोस्टर यानी आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।